विनिवेशयन्तं भटास्रपत्रा सिपुटेशयानं भालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ओम भूर्भुवस्सुः कृष्णाय नमः। ध्यानार्थे गंधपुष्पाणि समर्पयामि। व्यास जी को तिलक लगा, तिलक लगवा दे व्यास जी पास में आओ। ओम आरती प्रज्वलित कर दी। ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय श्रीगोविंदाय नमो नमः। सभी भक्त जो इस पंडाल में इसके समक्ष दिख रहे हैं सभी पास में आ जाएं, पंडाल में आ जाएं और अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हम सभी मिलकर भागवत महापुराण की आरती करेंगे। सभी आ जाएंगे पास में, पंडाल में आ जाएं सभी भक्त, सभी मिलकर के आरती करेंगे। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः। चंद्रमा मनसो जातजो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय च प्राणिश मुखादग्निरजायतो। श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख भरनी, ये सुख करनी है दुख भरनी, गुरु की हारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग संत बोल, सन्भाग्य बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग संत बोल, सन्भाग्य बताने वाला, बिगड़ी को
बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही प्रभु की महिमा में हारती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती करुणा भता उठाइए सभी लोग वहां देख पाए पूरे पंडाल से दोनों हाथ ऊपर तो सभी लोग गाएंगे साथ में हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा भूमौनधायो जलिनिशिथिलीकरणम् आरोग्याते आत्मादिबन्द्रं देवादिबन्द्रं मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ॐ जग्नेन जगमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रजपूर्वी साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वर ओं भूर्भुवस्सुः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः बालकृष्णाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भागवत महापुराणी की व्यास नारायण भगवान की जय हो सुखदेव जी महाराज की सीतारामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की बाबा विश्वनाथ की अम्बे माता की जय जय श्री राम। आप आइए इसको सही करेंगे पाइप सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। यजमान जी आप भी बैठिए। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, अपने मन को एकाग्रचित करेंगे। आपके ग्राम कंदरौली में सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण का भव्य एवं दिव्य आयोजन रखा गया है, जिसका आज प्रथम दिवस है। हम सभी बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं। हम सभी कलश यात्रा में सम्मिलित हुए एवं यह कलश यात्रा भव्य एवं दिव्य हम और आप सभी ने मिलकर इस कलश यात्रा को दिव्य बनाया और सुंदर। आज प्रथम दिवस पावन पुनीत मंगलमयी कथा हम श्रवण करेंगे। आज क्या कि प्रथम दिवस है ना, तो थोड़ा समय लग जाता है, बैठकी रहती है ना, सभी व्यवस्थाएं बनाने में समय लग जाता है। कल लेकिन समय से कथा होगी, आज प्रथम दिवस है तो चल जाएगा। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधा व्यास मंच की ओर चलते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधे श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे। नमः परमहंसाय
सदा परिभवग्निमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चुनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने तप्तकाञ्चनं गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम हरिं हरि हरिश्चन्दं हनुमन्तं हलायुधं पञ्चकं संस्मरे नित्यं घोरसङ्कटनाशनम् जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक। बोली भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की ओम नमः पार्वती पतये हर हर एक बार भैया आवाज सेट कर दो बार बार। श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु बाल कृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में नमन बंदन। ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, गांव के समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में नमन बंदन प्रणाम करते हुए कैलाश के उच्च शिखर पर बैठे भूत भावन भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए, माँ गौरा को प्रणाम करते हुए
अनंतानंत बलवंत वितराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज को प्रणाम नमन वंदन करते हुए आइए, आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में हमें यह समय मिला कि जो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का सुअवसर मिल रहा है। देखो, एक कथा हुई थी 3 साल पहले। हाँ, 3 साल पहले हम आए थे यहाँ पे कोरोना काल में, तो वही एक कथा तो हुई थी, लेकिन वो डर डर के हुई थी। हाँ, सब डरते थे बैठे, हम भी यहाँ मास्क लगा करके आते थे। तो बिहारी जी ने फिर इतना सुंदर अवसर दिया है कि अब डर के नहीं, अब निडर होकर के राम जी की कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। क्योंकि डर की कथा कब सुननी पड़ती थी? बोले जब रावण का राज्य था, जब कंस का राज्य था। रावण कंस ऐसे भजन नहीं करने देते थे, तो लोग डर डर की कथा सुनते थे। और वो ही समय हमारे साथ भी व्यतीत आया कि हमने भजन पूजन भी बंद कर दिया था, भजन नहीं कर पाते थे, कहीं मंडली नहीं बैठ पाती थी। ऐसा समय हमने देखा है। प्रत्येक दिन हजारों लाखों की संख्या में लोग गुजर जाते थे। भैया, हमने तो ऐसी स्थिति देखी है सागर में कि कुत्ते लाशों को चीरते थे, पेपर न्यूज में आती थी कोरोना काल में। ये भगवान की बड़ी कृपा है। ये भगवान ने इतना हमें सुंदर समय दिया है कि हम दोबारा से फिर भगवान की कथा सुनने बैठ रहे हैं। तो आइए कथा में प्रवेश करें। उससे पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन, उसके बाद सीधे हम कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव के साथ सभी मिलकर के हमारे साथ में गाएं। आज तो देखो कितनी प्यारी कलश यात्रा निकाली गई। हाँ, ये हमारे यजमान का बड़ा सौभाग्य है। आज आपके पितर भी बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। ये जीवन का आपका अनमोल क्षण है। यही गिनती में आएगा कि बोले क्या किया आपने? धनानि भूमौ पशवास्य गोष्ठे नारी गृहे द्वारे सखा शमशाने। धन भूमि में गड़ा रह जाएगा, नारी घर के द्वारे तक जाती है। नारी गृहे धनानि भूमौ पशवास्य गोष्ठे नारी गृहे द्वार सखा शमशाने। जो हमारे मित्रगण हैं, सखा हैं, वह शमशान तक जाते हैं। बोले आखिरी में क्या जाते हैं? सखा शमशाने देहेश चितायाम परलोक मार्गे और धर्मानुरागो गच्छति जीविका। आपके साथ आपका अच्छा बुरा कर्म ही जाने वाला है और कुछ नहीं जाने वाला है। तो ऐसे हमारे यजमान श्री नत्थू पटेल और राम बाबू पटेल, बाबूलाल पटेल, राम बाबू नहीं, बाबूलाल पटेल, इनके अथक प्रयास से यह पुनः सुंदर समय मिला है। इनका पूरा परिवार तन मन धन से लगा है, खूब व्यवस्थाएं की हैं, सेवा की हैं। तो इस दिव्य और भव्य आयोजन का हम लाभ लें। तो आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। बड़े भाव के साथ सभी गाएं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 देखो, आज बिहारी जी की बड़ी कृपा है। हमारी जन्मभूमि से भी कुछ लोग आए थे। उन्होंने आज किलराव के गली गली में राममय कर दिया, श्याममय कर दिया। ये भी सौभाग्य की बात है। तो बड़े भाव के साथ सभी कीर्तन करें। श्री राम जय जय राम। श्री
राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम। बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। इसमें है फिल्में आकर के देखो तुम भी गा कर के। इसमें है फिल्में आकर के देखो तुम भी गा कर के। बन जाएंगे बिगड़े काम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय ताली से करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो सभी हाथ जोड़ें और हमारे साथ बिल्कुल भागवत जी का प्रथम श्लोक दोहराएं। बड़े भाव के साथ सभी बोलें कि सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय, क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले भगवान कैसे हैं? बोले सत चित आनंद। हमारे कन्हैया आनंद का स्वरूप हैं। आप किसी भी मंदिर में जाइए, 10-12 मंदिर तो कंदराय में भी होंगे। आप किसी भी मंदिर में जाइए, अभी कलश यात्रा करके आए, दर्शन भी करके आए, तो आपको राघव जी की मुंह लटकाए मिले, उदास मिले, कैसे मिले? मुस्कुराते हुए, आनंद। जिस भी मंदिर में आप जाइए, भगवान प्रसन्नता में मिलेंगे, आनंद में मिलेंगे, कभी उदास नहीं मिलेंगे। मतलब भगवान है आनंद के स्वरूप। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भगवान परेशान नहीं है, हाँ ये भी नहीं है। आदमी सोचते हैं कि देखो वो महाराज जी हम परेशान हैं। बोले क्या है? बोले इतने काम काज हैं, फंसे हैं, व्यस्तताएं ज्यादा हैं तो परेशान हैं। बोले हम दुखी हैं। तो भैया जितना कष्ट ठाकुर जी की जिंदगी में पड़ा, हमारे गोपाल जी बचपन से ही दुखी रहे हैं, परेशान रहे हैं। जरा विचार कीजिए, हमारा तो घर में जन्म होता है, ज्यादा से ज्यादा अस्पताल में होगा, लेकिन बिहारी जी कारागार में आए, जेल में आए। कितनी दिक्कत की बात है, कष्ट की बात है कि जेल में जन्म लेना पड़ा। जिसके माता पिता बंदी हैं, कारागार में डले हैं, तो जेल में आए। इतने पे भी शांति नहीं है। बोले रातों रात ठाकुर जी को जेल से भागना पड़ा। कितना डर कंस का कि रात में जेल में भी नहीं रह पाए, रातों रात भागना पड़ा। गोकुल गए, सोचा कि अब यहाँ अच्छे से रहेंगे, यहाँ लीलाएं करेंगे। तो महाराज वहां भी कभी पूतना आई, तृणाव्रत आए, बकासुर आए, अघासुर आए। सुख से बचपन भी नहीं निकला। भगवान ने सोचा कि जाकर के कंस की लीला समाप्त करके अब सुखी रहेंगे, हम द्वारकाधीश बन जाएंगे, अब प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। फिर भी महाराज जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया।
बिहारी द्वारकाधीश जी के ऊपर, ठाकुर जी के ऊपर 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया और 18वीं बार तो महाराज ब्राह्मणों को कैद कर लिया और कह दिया कि अगर अब की बार हम नहीं जीते तो सबको मार डालेंगे। तो ठाकुर जी को रणछोड़ बनना पड़ा, भागना पड़ा। तो शुरू से लेकर आखिरी तक भगवान की जिंदगी में कष्ट ही कष्ट आए, लेकिन भगवान कभी उदास नहीं भय, कभी दुखी नहीं भय। कहने का मतलब है श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक हमें यही शिक्षा देता है। हाँ, ये कथा भाग्य की है, जिसके भाग्य में है उतने लोग बैठे हैं, जिनकी नहीं है वो सब चले गए। तो श्रीमद् भागवत की कथा का प्रथम श्लोक हमें यही शिक्षा देता है कि बोले भगवान कैसे हैं, बोले आनंद स्वरूप। हमें अपनी जिंदगी आनंद में निकालना चाहिए, प्रसन्नता में निकालना चाहिए। जो हो रहा सो होने दो, दूसरी की समस्या लेकर हम क्यों अपनी चिंतित हो जाएं। जिन हरि न भजे तिनके मुहकारी। कभी कहता है जो जीवन में भगवान का भजन ना करता है, रामायण में भी लिखा है, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान तह प्राणी। फिर वो जिंदा नहीं है, बोले वो कैसा है, बोले वो सौ के समान है, जो भगवान का भजन नहीं करता है। तो भगवान ने अगर हमें जीवन दिया है तो उसको सार्थक निकालिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए। आनंद का स्वरूप भगवान है। कबीरा जब पैदा भये जगत हंसे हम रोए। जब हमारा जन्म हुआ था तो सारा संसार हंस रहा था और हम रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। ऐसा ही होता है ना, जब जन्म अपना होता है तो हम रोते हैं और बाहर पटाखे फूटते हैं, दस्टोन गंत इत्यादि होता है, वो बालक रोता है। तो करना क्या है, बोले ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। अगर ये भगवान ने जिंदगी दी है तो शुरू में तो आप रो रहे थे, लेकिन आखिरी तक ऐसा काम कर जाइए कि जब हम जाएं तो लोग हमें याद करें कि भैया अच्छा आदमी था, चला गया। हमारे जाने पर वह आंसू बहाए, तो जिंदगी काम की है। तो सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयं नमः। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सौनकादि 88,000 ऋषि महात्मा एकत्रित होकर के बैठे हैं। उसी समय पर श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे ही श्री सूत जी महाराज आए, समस्त ऋषियों ने उठ करके प्रणाम किया। सबको बड़ा अचंबा हुआ, बोले सूत जी हैं छोटे से और हजारों वर्ष की आयु वाले ऋषि महात्मा को प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो यहाँ इस श्लोक आया है, बोले धन वृद्धा बल वृद्धा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो श्री सूत जी महाराज जैसे ही आए, समस्त सौनकादिक ऋषियों ने प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे श्री सूत जी महाराज, घोर कलिकाल आ गया है। मनुष्य का मन मनमोहन से हटकर के संसार में फंस गया है। हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई धन से परेशान है, कोई बीमारियों से परेशान है, हाँ दवाई नहीं करवा पा रहे।
बोले सुखी कौन है? बोले थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस जीवन में अगर सुखी है तो वही है जो भगवान का दास है। तो श्री सूत जी महाराज से समस्त सौनकादिक ऋषि हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, घोर कलिकाल आ गया है, यह काल रूपी नाग सबको डस रहा है, आप हमें कथा सुनाइए। और कथा नहीं तो क्या सुनना है? अच्छा हम बोले आप सभी से भैया हम कथा नहीं सुना रहे, तो हमारे यजमान बोले कि महाराज हमने इतना बड़ा टेंट लगवाया है, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो काहे को खर्च कर रहे हैं? भाई 2 घंटा की कलश यात्रा हो गई पूरे गांव में, कथाई के लिए तो कर रहे हैं। बोले कथा नहीं। बोले क्या सुनना है? तो श्री सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि गुरुदेव हमें कथा मत सुनाओ। क्यों? बोले भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, महीना 2 महीना चलेगी। बोले इतना समय नहीं हमारे पास। हाँ, इतना कलयुगी मनुष्यों के पास समय नहीं है कि वो इतना सुन सके। बोले क्या सुनना है? बोले सूताख्या ही कथा सारम। तो 18,000 श्लोकों में से जो सार है वह हमें श्रवण करा दो, उतने ही में कल्याण हो जाएगा। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। बोले यह कथा सुलभ भी नहीं है, हाँ कथा जल्दी मिलती भी नहीं है। बोले क्यों नहीं मिलती जल्दी? बोले महाराज यह देवताओं को भी दुर्लभ है, भागवत जी की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। बोले जब महाराज परीक्षित को श्राप लगा और सबको पता चला कि 7 दिन में महाराज परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, तो गंगा के तट पर सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को बचाने के लिए आए और कथा सुनाने बैठे, तो देखो अभी तक सुना होगा कि आदमी स्वार्थी है, हर व्यक्ति स्वार्थी है, हर व्यक्ति मतलबी है। तो भैया आदमी अकेला नहीं है स्वार्थी। फिर देवताओं को पता चला कि महाराज परीक्षित को भागवत जी की कथा श्रवण कराई जा रही है, तो सारे देवता महाराज सुखदेव जी के पास आए और आकर के महाराज सुखदेव से कहते हैं कि राजन आप यह भागवत की कथा हमें दे दो और यह जो अमृत का कलश है यह राजन परीक्षित को पिला दो। बोले क्यों? बोले इसमें और इसमें अंतर क्या है? तो बोले यह स्वर्ग का अमृत है, परीक्षित जी पी लेंगे तो वो अमर हो जाएंगे। बोले भागवत कथा अमृत एक अमृत प्रदान करता है, अमर बनाता है स्वर्ग का अमृत। भागवत क्या करती है? बोले भागवत अभय बनाती है, अभयत्व प्रदान करती है। ऐसी भागवत जी की कथा है। सारे देवता महाराज सुखदेव जी से निवेदन कर रहे हैं कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, 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 स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। महाराज सुखदेव ने सब देवताओं को डांट कर फटकार के भगा दिया। बोले नहीं,
यह स्वर्ग का अमृत आप अपने पास ले जाइए। तो कहने का मतलब है कि यह कथा देवताओं को भी सुलभ नहीं है। आप ध्यान देना, मानस में 2 चौपाइयां आई हैं। पहली है बड़े भाग मानस्तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये चौपाई कहाँ की है? श्री रामचरितमानस की। इसका अर्थ है बोले बड़े भाग मानस्तन पावा, बोले बड़े भाग्य से यह मनुष्य देह हमें प्राप्त होता है। और उसी मानस में यह भी लिखा है, बोले क्या? बोले छित जल पावक गगन समीरा, 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 पंचरजित अति अधम शरीरा, अति अधम शरीरा, पंचरजित अति अधम शरीरा, तो श्री रामचरितमानस में यह भी लिखा है कि मनुष्य देह बड़े मुश्किल से मिलता है। और वहीं पर यह भी लिखा है कि यह शरीर अधम है, मनुष्य देह को अधम कहा गया है। तो बोले ऐसा क्यों? तो बोले महाराज ऐसा इसलिए, अगर आपने अपनी जिंदगी में इस शरीर से राम को प्राप्त कर लिया तो बोले बड़े भाग मानस तन पावा, और अगर इस जिंदगी में भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो यह फिर अधम शरीर है, इसका आप कोई उपयोग नहीं कर पाए। फिर देखो, अपना अच्छा बुरा एक कुत्ता जानता है। हाँ, एक कुत्ता अपना अच्छा बुरा जानता है। कैसे? बोले जब वो आपके रसोई में जाएगा, किचन में जहाँ किचकिच होती है, उसका नाम तो वैसे तो है रसोई, अब किचन बोलने लगे हैं। बोले जब रसोई में कुत्ता जाएगा तो आप उसको रोटी डाल दो, वो खा लेगा, चुपचाप खा के आ जाएगा। लेकिन वही कुत्ता जब चोरी से रोटी लेने के लिए जाता है तो दुम दबाकर भागता है। बोले क्यों? बोले अगर पकड़े गए तो बड़ी मार पड़ेगी। तो अपना अच्छा बुरा एक कुत्ता जानता है, और अगर हम अपना अच्छा बुरा ना समझ पाए तो क्या हम? तो कहने का मतलब सारे संत यही भाव देते हैं, सारे ऋषि महात्मा यही कह रहे हैं कि भजन करिए, भजन करिए। कलयुग में केवल भजन ही प्रभावशाली है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। देवताओं को कथा नहीं दी। सारे सौनकादिक ऋषि श्री सूत जी महाराज से निवेदन करते हैं, तो श्री सूत जी महाराज कथा बता रहे हैं। बोले एकदा ही विशालायाम चत्वारा रसयो मलः सत्संज्ञार्थ समायात तद्रसो तत्र नारदम्। बोले एक समय की बात, बद्रीनाथ धाम में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 कुमार चले आ रहे थे। तो उनको मिल गए नारद जी। जैसे ही नारद जी को देखा तो महाराज नारद जी खिन्न हैं, उदास मना है, हाँ चिंता में हैं। तो 4 कुमारों ने नारद जी से कहा कि हे नारद, कथम ब्रह्मा दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, संतों का काम है सबको शिक्षा देना, सदैव प्रसन्न रहना, भगवान का भजन करना। अगर आप ही चिंतातुर होकर के घूमने लगे तो आम आदमी का क्या होगा? बोले महाराज आप उदास क्यों हो?
तो नारद जी ने चारों कुमारों को प्रणाम किया और कहा महाराज हम उदास इसलिए हैं। बोले क्यों हो? बोले एक बार हमने सोचा कि कलयुग लग गया है तो कलयुग में घूम आए, भ्रमण करें आए। बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरण सुमरण और उतर ही पारा। कलयुग में भजन का प्रभाव है तो हम निकल पड़े घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए। तो हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। हरि क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंग गए, सेतु बंध रामेश्वरम गए। तो हमने क्या देखा? बोले हमने यह देखा कि पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रहा। बोले हर जगह पाखंड फैल गया है। हाँ, धर्म करना सबने छोड़ दिया है, बंद कर दिया है भजन करना। हर व्यक्ति पापाचार में लिप्त है। हर व्यक्ति पहले जब आरती होती थी तो 10-50 लोग इकट्ठे होकर के मंदिर में जाते आरती करवाते थे। अब महाराज मशीनें आ गई हैं आरती के लिए भी। तो बोले हर व्यक्ति पापाचार में लिप्त है। नारद जी ने और क्या देखा? तो नारद जी ने कहा है पाखंड निरता संतु विरक्तो सा परिग्रहा। जो संत महात्मा हैं उन्हें बड़े बड़े आश्रम बना लिए हैं। जो ब्रह्मचारी हैं उनके आश्रम में बच्चों की आवाज आ रही है। जो सन्यासी है, त्यागी है, वह गृहस्थी बन गया है। कि धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया। कि धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया। और माता से तो कहें डोकरी। जो खुद की माता है कि माता से तो कहें डोकरी, कहें सास से मैया। धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया। हाँ, सब धर्म छोड़ बैठे हैं। अच्छा हम ब्राह्मण हैं तो हम अपनी पहले का इधर है कि पहले ब्राह्मण ऐसे देखे जो वेदन के पढ़वैया। पहले वेदों की आवाज आती थी कि पहले ब्राह्मण ऐसे देखे जो वेदों के पढ़वैया। और अब के ब्राह्मण ऐसे हो गए लूटत खूब रुपैया। धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया। आप कहीं तीर्थ यात्रा पे जाइए तो लाइन से कम 10 ब्राह्मण बैठे रहेंगे। बोले ये दान वो दान, ये दान वो दान, सब बैठे हैं। तो अब के ब्राह्मण ऐसे हो गए लूटत खूब रुपैया। इसके बाद है क्षत्रिय। पहले क्षत्रिय ऐसे देखे प्रजा के पलवैया। क्षत्रिय का धर्म था प्रजा का पालन करना, हमारी प्रजा सुखी रहे। पहले क्षत्रिय ऐसे देखे प्रजा के पलवैया। और अब के क्षत्रिय ऐसे हो गए बोतल के खुलवैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। के धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया। वैश्य, पहले वैश्य ऐसे देखे। हाँ, वैश्य का भी काम था प्रजा का पालन करना। पहले वैश्य ऐसे देखे प्रजा के पलवैया। और आजकल के वैश्य मतलब साहूकार। अब के वैश्य ऐसे हो गए दाढ़ी के घलवैया। अगर जरा सी नजर चूकी और 1000 ग्राम है तो 100 ग्राम कट। अब के वैश्य ऐसे हो गए दाढ़ी के घलवैया। और धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया। अच्छा, अब सबकी बारी है। हाँ, सब कैसे है? बोले बहन भांजी घर में आ जाएं। अगर बहन जी आ जाएं, भांजी अगर घर में आ जाएं, बहन भांजी घर में आ जाएं तो दियो ना 1 रुपैया।
बोले बहन बहुत गरीबी चल रही है, स्थिति अभी ठीक नहीं है। बहन भांजी घर में आ जाएं, दियो ना 1 रुपया, और साली की साड़ी की खातिर बेची भैंस गैया। धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया, कि बहन भांजी घर में आ जाएं, दियो ना 1 रुपया, और साली सहराज घर में आ जाएं, भैया तुरंत इधर ही करैया। आधी रात में भी अगर कोई आ जाए तो आधी रात में करैया धरी जाएगी। अच्छा वैसे कुछ नहीं होगा। तो धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया। तो नारद जी ने देखा कि हर जगह पाखंड फैला हुआ है, लेकिन महात्मा जैसे ही श्रीधाम वृंदावन में आए, आहा, वृंदावन में जैसे ही नारद जी आए, नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। हाँ, वृंदावन वो धाम है, बोले जहां धन्यम वृंदावनम तेनम भक्ति नृत्यति यत्र च, जहां साक्षात भक्ति मैया नाच रही हैं, ऐसा वृंदावन धाम है। तो जैसे ही नारद जी वृंदावन में आए, तो नारद जी ने वृंदावन में क्या देखा, बोले वहां भी एक युवती बैठी है और उसके सामने 2 वृद्ध पुरुष पड़े हैं, और चारों तरफ बहुत सी माताएं, कोई पंखा झुला रही है, कोई हवा कर रही है, कोई पानी लेकर के खड़ी है, व्यवस्थाओं में लगी हैं। अच्छा वो रो रही हैं। तो नारद जी पहले तो पास गए, फिर सोचा कि माताओं के बीच में हमें क्यों जाना चाहिए। नारद जी तुरंत लौटने लगे, वापस आने लगे। तो जैसे ही महाराज नारद वापस आने लगे, तो उस नारी ने कह दिया कि हे महात्मा नारद, भोगो साधु क्षणम तिष्ठ मन चिंतामपि नाशय, दर्शनम तब लोकस्य सर्वदाघहरम परम। हे महात्मा जी रुक जाइए, आप हमें देख करके वापस जा रहे हो। बोले संत कौन है? बोले संत का नगर में आना भाग्य है। अगर संत हमें याद करे तो यह परम भाग्य है। अगर हम संत हो जाएं तो यह महाभाग्य है, और अगर संत हमारे घर पर आ जाए तो ये हमारा सौभाग्य है, और अगर इतना होते हुए भी अगर हम ना सुधरे तो यह हमारा दुर्भाग्य है। फिर क्या मतलब? तो बोले ऐसे संत महात्मा आज श्रीधाम वृंदावन में आए और हमें देख करके वापस जाने लगे। नारद जी तुरंत रुक गए और जाकर के बोले काशी त्वम, आप कौन हो? काबिमऊ, यह जो सामने आपके पुत्र पड़े हैं यह कौन है? काबिमऊ का इमहा, ये जो चारों तरफ स्त्रियां खड़ी हैं यह कौन है? तो भक्ति मैया अपना परिचय दे रही हैं कि अहम भक्तिरिति ख्यातौ, अहम भक्तिरिति ख्याता, इमौ में तनयो मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ, काल योगेन जर्जरौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ, काल योगेन जर्जरौ। तो वह स्त्री कहती है नारद मेरा नाम भक्ति है, और यह जो 2 पुत्र हैं एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। बोले यहाँ कैसे आ गई? बोले कलयुग के प्रभाव से हम तीनों वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए और भारत में भ्रमण कर रहे थे। तो लेकिन जैसे ही वृंदावन में आए तो हम तो जवान हो गए और हमारे दोनों पुत्र वृद्ध बने पड़े हैं। हे नारद, अब तुम बताओ, किसी माता के पुत्र वृद्ध हो और माता जवान हो, कैसा लगेगा? बोले क्या करना है? बोले हमारे पुत्रों को जवान कर दो। तो नारद जी ने महाराज यहाँ पर वेद वेदांत सुनाए, चारों वेद सुनाए,
गीता पाठम मुहुर्मुहु, कई बार गीता का पाठ सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य की चेतना दूर नहीं हुई। उठते और फिर गिर जाते, उठते और फिर गिर जाते। तो नारद जी जब थक गए, परेशान हो गए, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, तो नारद जी उसी चिंता को लेकर के आज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ धाम में आ गए, जहां पर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई से भेंट हुई है। तो नारद जी की जब बात सुनी तो चारों कुमार हंसने लगे। बोले नारद जी इतनी सी बात? बोले हाँ। बोले तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? बोले हाँ। बोले अगर उनकी मूर्छा दूर करनी है तो उनके लिए आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराइए। नारद जी बोले कि जब हमने गीता पाठम मुहुर्मुहु, कई बार गीता का पाठ करा दिया, चारों वेद सुना दिए, उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई, तो भागवत से क्या होगा? तो सनत कुमार कहते हैं कि नारद, जैसे कोई व्यक्ति दिमाग लगाए कि भैया जितना मीठा आम होता है उतने मीठे क्या पत्ते होते हैं? क्या उसकी डाली होती है? क्या उसकी जड़ मीठी होती है? ऐसा तो है नहीं कि आम की खाल, छाल अगर हम उसको खा लें तो वही स्वाद मिलेगा। बोले फिर? बोले यह है वेद, पुराण, शास्त्र, गीता, ये सब आम के वृक्ष के समान है, लेकिन जो उसका पका हुआ फल है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराइए तो उनका कल्याण हो जाएगा। तो बद्रीनाथ धाम से श्रीधाम हरिद्वार में 4 व्यास आसन लगाई गई हैं और वहां पर चारों कुमारों ने भागवत की कहना प्रारंभ किया है, कथा को कहना प्रारंभ किया है। चारों कुमार कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवतीर कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्यम समाश्रे। हे नारद, इस श्रीमद् भागवत को सदा सुनो, सदा सेव्या। भागवत जी का ऐसा नहीं है कोई कि मुहूर्त देखा जाए। हाँ, लोग कहते हैं मुहूर्त दिखवा लो, बिल्कुल नहीं मुहूर्त। हाँ, अगर कुछ विशेष है, अगर हम किसी कामना से कर रहे हैं तो उसके लिए मुहूर्त देखना चाहिए, वरना सदा सेव्या, जब मौका मिल जाए तब कथा रख लो। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्यम समाश्रेत। महाराज, जैसे ही सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत की कथा कहना प्रारंभ किया है तो वृंदावन से भक्ति ज्ञान वैराग्य सहित श्रीधाम हरिद्वार में सनकादिक ऋषियों के सामने भक्ति मैया और ज्ञान वैराग्य ताता थैया करते हुए, नाचते हुए प्रकट हो गए और तीनों नाच रहे हैं कि भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथे नामानि मोहरो वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथे वदन्ति। भक्ति मैया ताता थैया करके नाचते हुए प्रकट हो गई। तो अब तो नारद जी को विश्वास हो गया कि वास्तव में श्रीमद् भागवत की कथा प्रभावशाली है। तो नारद जी ने हाथ जोड़े और कहा गुरुदेव,
हम मान रहे कि भक्ति ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो गया, लेकिन आप हमें यह बताइए कि कोई व्यक्ति जिंदगी ही भर पाप करे और पाप करते करते मर जाए और अगर उसके नाम से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा दी जाए तो क्या उसका कल्याण हो सकता है? तो नारद जी से सनकादिक ऋषि कहते हैं कि राजन नारद जी, पाप करते करते मर जाए तब नहीं, बोले वो तो पाप करते करते मर गया, अगर उसके नाम से भी श्रीमद् भागवत की कथा करा दी जाए तो भी उसका कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। तो बोले कोई प्रमाण है? बोले बिल्कुल प्रमाण है। तो बड़ा सुंदर सा प्रमाण दे रहे हैं कि एमान बह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। नारद जी, एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मनिर्भर नाम के ब्राह्मण रहते थे, पंडित जी। हाँ, बड़े पूजन पाठ करने वाले थे, कथा वार्ता करते, अच्छा नाम था। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। अच्छा, जितने पंडित जी भजनानंदी वो उतने ही विपरीत। पंडित जी 4 बजे सुबह से बैठते पूजन करने के लिए और महाराज सुबह के 8 बजे तक करते। धुंधली देवी क्या करती, सुबह उठ करके 7 और बल्कि 7:30 बजे बैठ जाएं पूजन के लिए। तो जैसे ही महाराज जी उठें तो देखें कि अरे हमारी ग्रह स्वामिनी भी बैठी हैं। तो महाराज आत्मदेव सोचते कि अगर 4 बजे से हम बैठे हैं तो 4:30 से ये भी बैठी हैं। तो बोले हम जैसे हैं ऐसे ही हमें गृहिणी भी मिल गई, हमारी पत्नी भी बड़ी भजनानंदी है। महाराज आत्मदेव बड़ी प्रसन्नता से अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन उनकी जिंदगी में केवल एक कष्ट था। बोले क्या? बोले उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। ओ महाराज, जिसके घर में संतान ना हो, बोले धिक जीवतम प्रजाहीनम धिक ग्रहम चाम प्रजा बिना धिक कुलम चान्न पत्यस्य धिक कुलम संतति बिना। जिस घर में संतान ना हो उस घर में रौनक नहीं रहती, उस घर में जाने का मन नहीं होता। एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण के घर में एक माता जी आई और बोली पंडित जी पानी पिला दो। जैसे ही पानी पीने के लिए आई और थोड़ी देर टाइम लग गया, समय लग गया, तो उनने चारों तरफ नजर घुमाई तो देखा कि कोई बाल गोपाल नहीं दिखा। तो महाराज उस मैया ने पानी पीने से भी मना कर दिया, बोले हमें नहीं पीना। बोले तुम्हारे घर में बाल गोपाल नहीं है? बोले हमारे घर में भगवान का सब कुछ दिया हुआ है, केवल संतान नहीं है। घर में गैया है, वही भी बांझ है। तो बोले ऐसे घर का हमें पानी भी नहीं पीना। अच्छा, अब तो आदमी ने पानी पिलाना भी बंद कर दिया कि नहीं? गर्मी बैसाख का महीना है। एक घर में, अच्छे संपन्न घर में एक व्यक्ति गया, बोले भैया बड़ी गर्मी तेज पड़ रही है, पानी पिला दो। बोले रुको रुको बैठो, अभी आदमी आ रहा वो पानी पिलाएगा। अच्छा, गर्मी तेज थी, जैसे आज हम सब निकले थे, गर्मी तेज थी। थोड़ी देर वो 5 मिनट बैठा, फिर बोला भैया पानी पिला दो। बोले रुको रुको रुको, हमारा आदमी आ रहा वो पानी पिलाएगा। महाराज बैठे बैठे उसको आधा घंटा हो गया। फिर बोला सरकार पानी पिला दो। बोले रुको रुको, हमारा आदमी आ रहा। बोला भैया 2 मिनट को तुम ही आदमी बन जाओ, तुम ही पानी पिला दो। क्या तुम आदमी नहीं हो? तुम इंसान नहीं हो? तुम पानी पिला दो। आदमी सब बन रहा है, केवल इंसान नहीं बन रहा है। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। सबके सामने पानी भी छान के पिएगा। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, सामने कुछ और, अकेले में कुछ और।
सामने बिल्कुल ऐसा लगेगा कि भैया आप ही हो, और यहीं से बाहर जाएंगे, अरे भैया ऐसा है। भगवान को छल कपट पसंद नहीं है। जो आप अंदर से हो वो बाहर से दिखने लग जाओ तो आपकी भागवत कथा सुनना सफल हो गया। जो अंदर से हो वो बाहर से दिखने लग जाओ तो फिर कथा का फल है। हम कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, पढ़ते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। बताओ किसको नहीं पता? निर्मल मन जनस, निर्मल मन जन सु मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सबको पता है लेकिन मानता कोई नहीं। वो ही छल कपट अंदर भरा रहता है। तो भगवान को निर्मल मन पसंद है। तो पंडित जी को वो बातें उस मैया की लग गई। बोले अब हम घर में नहीं रहेंगे। घर से निकल पड़े महाराज, जंगल में गए, एक कुआ के घाट पर बैठ करके रुदन करने लगे, रोने लगे। उसी समय पर एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने कहा क्या हो गया, क्यों रो रहे? बोले हम मर रहे हैं, मरने जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले हमें बेटा चाहिए। बोले क्या करेगा बेटा लेकर के? बोले अरे पानी देने के काम आएगा। बोले महाराज कौन कहता है कि बेटा पानी देगा? बोले आखिरी में सबसे पहले वही डंडा मारता है। तो संत आज महात्मा जी आत्मदेव जी को समझा रहे हैं। अरे बेटा बेटा क्यों करता है, बेटा बेटा क्यों करता है, बेटा बेटा क्यों करता है, बेटा बेटा क्यों करता है। बेटा तो एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में। आज संत से आप ये निवेदन कर रहे हैं, बोले महाराज अगर बेटा नहीं ले सकते तो एक संतान तो घर में हो जाए, बेटा की जगह बिटिया हो जाए। तो संत फिर कहता है अरे बेटी बेटी क्यों करता है, बेटी बेटी क्यों करता है, बेटी बेटी क्यों करता है, बेटी बेटी क्यों करता है। बेटी को एक दिन जमाई ले जाएगा, तो एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। कथम रोदसी विप्र का तो चिंता बलियसी ब्राह्मण मत रो। एवं सप्तदिनश्चैव। महाराज जब उस ब्राह्मण ने आत्मदेव जी की मस्तक रेखा पड़ी, बोले एक जन्म तो ठीक, तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है।
अब तो महाराज यह चरणों से लिपट गया। बोले या तो पुत्र दे दो या हम यहीं मर जाएंगे। तो फिर फल लेकर के आए आत्मदेव जी, घर आए, फल ला करके धुंधली को दिया है। धुंधली से कहा है फल खा लो जिससे तुम्हें बालक हो जाएगा। अच्छा, धुंधली अब चिंता में ग्रसित हो गई। बोले महाराज हमने तो आज तक ऐसा नहीं सुना कि फल खाने से बच्चा हो जाएगा। एक सखी के घर गई, बोले दीदी दीदी। बोले क्या है? बोले सुनो पंडित जी पागल हो गए हैं। बोले क्या हो गया पंडित जी को? बोले पता नहीं किस बाबा के चक्कर में पड़ गए हैं। बोले क्या हो गया? बोले एक फल लाए हैं और कह रहे हैं कि फल खा लो तुम्हें संतान हो जाएगी। बोले हमने तो आज तक नहीं ऐसा देखा कि फल खाने से संतान हो जाएगी। तो उस माताजी ने कहा कि अगर लाए हैं तो खा लो, क्या दिक्कत है? तो धुंधली कहती है ठीक है, अच्छा हमने फल खा लिया तो फिर संतान के लिए गर्भधारण करना पड़ेगा। और जब गर्भधारण करेंगे और ऐसा ना हो कि उसी समय हमारे घर में चोर आ जाए या हमारे घर में आग लग जाए तो हम तो जल करके मर जाएंगे, भाग नहीं पाएंगे। तूफान आ जाए भाग नहीं पाएंगे, घर गिर जाए, कुछ हो जाए। और उस मैया से कहा बहन हमने तो सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी मैया के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। ये सखी ऐसा ना हो कि हमारा बेटा गर्भ में रह जाए, हम तो बिन मौत के मर जाएंगे। तो उस मैया ने कहा अरे धुंधली देवी एक क्या फालतू की बातें कर रही हो? अगर तुम्हारे जैसी सब महिलाएं सोचने लगे, माताएं सोचने लगे तो फिर कोई बच्चे को ही जन्म ना दे। धुंधली कहती है लालने पालने दुख्यम प्रसूतायाश्च वर्धते बंध्याया विधवा नारी सुखनी चेती में मति। बोले हमारे नजर में तो 2 ही महिलाएं माताएं सबसे अच्छी हैं। बोले बंध्या या विधवा नारी, या बांझ या विधवा सबसे सुखी हैं। तो उस मैया ने डांट के भगा दिया। दूसरी जगह गई, तीसरी जगह गई, अपनी बहन को बुला लिया। तो बहन ने समझाया, बोले एक काम करो पंडित जी फल लाए हैं तो गैया को खिला दो, और हमारे यहाँ बच्चे तो बहुत हैं लेकिन खिलाने की व्यवस्था नहीं है। बच्चे बहुत हैं, खिलाने की व्यवस्था नहीं है। तुम एक काम करो हमें धन दे देना, हम तुम्हें बच्चा दे देंगे। झूठ मूठ का यह धुंधली नाटक करने लगी कि बच्चा होने वाला है, पेट में कपड़ा बांध करके। धीरे धीरे समय बीता। कियत कालेन तौ जातौ तरणौ तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाकला। धीरे धीरे महाराज समय बीता और इसके यहाँ एक पुत्र हुआ। उसकी बहन के यहाँ ला करके धुंधली देवी को दे दिया। आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि बुढ़ापे में संतान हुई है। तो नाम रखा, बोले हमारा आत्मदेव, इसका नाम परमात्मा देव। धुंधली देवी ने मना कर दिया, बोले नहीं महाराज 9 महीने तक कष्ट हमने सहे, तो हमारा नाम है धुंधली, तो हमारे पुत्र का नाम धुंधुकारी होगा। और समय बीता तो जो गैया बांझ थी लेकिन उसको फल खिला दिया, तो उस फल से एक पुत्र का जन्म हुआ। मानस जैसी देह थी गैया जैसे कान, दुनिया अचरज कर रही हरि माया बलवान। आज पूरे गांव के लोग कह रहे हैं कि भैया देखो जिस घर में एक संतान नहीं हो रही थी, आज भगवान की यही तो कृपा है कि 2-2 बालकों का जन्म हो गया। कि आत्मदेव के यहाँ हुआ सो हुआ, गैया के यहाँ भी बछड़ा हो गया। अब तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए आत्मदेव जी। धीरे धीरे समय बीता। गोकर्ण जी संत का प्रसाद था। हाँ, तो बचपन से ही भगवान के भजन में लग गए गोकर्ण जी। और जो धुंधली के यहाँ पुत्र हुआ था धुंधुकारी, वो बचपन से ही बिगड़ गया, बुरी संगति में फंस गया। इसीलिए कहते हैं संगति अच्छी करो। ज्ञान बड़े गुणवान की संगति, ध्यान बड़े तपसी संग कीजो। अगर आप गुणी व्यक्ति के साथ बैठोगे उठोगे तो धीरे धीरे ज्ञान बढ़ जाएगा।
और अगर शराबी जुआरी के साथ रहोगे धीरे धीरे लत बोई लग जाएगी। जैसे माहौल में आप रहोगे धीरे धीरे बोई आदत बन जाएगी बिल्कुल। अच्छा, दुनिया वाले दुनिया की बात नहीं करते। इतने पुरुष वर्ग बैठे हैं, गिनी चुनी माताएं बैठी हैं, बताओ आज तक किसी ने आपसे यह कहा कि क्यों भैया, क्यों मैया भजन करती हो? रिश्तेदारों ने पूछा कि भजन करती हो? किसी ने नहीं पूछा होगा। सब यही पूछते हैं कि दुकानदारी कैसी चल रही, व्यापार कैसा चल रहा है, घर के बाल बच्चे सब ठीक ठाक हैं? किसी का फोन आए तो यही पूछते हैं, घर के बाल बच्चे सब ठीक ठाक हैं, धंधा पानी अच्छा चल रहा है, परिवार बड़ा कि नहीं बड़ा, ब्याह शादी हुई? किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है? किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है? किसी ने पूछा तेरा माल गुजार कितना है? पर किसी ने यह नहीं पूछा कि तुझे प्रभु से प्यार कितना है, तुझे प्रभु से प्यार कितना है। यह कोई नहीं पूछता है। संसार के आदमी संसार की बातें करते हैं। आज महाराज धुंधुकारी बिगड़ गया, बचपन से ही संगति के कारण शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। आत्मदेव जी महाराज को बड़ी गिलानी हुई कि देखो, जिस समाज में हमारी इतनी इज्जत थी, हमारे निकलने से लोग आदर करते थे, सम्मान करते थे, आज वहीं हमें मुंह झुका करके निकलना पड़ता है। बड़ी गिलानी हुई। एक दिन धुंधली के लिए डांटा और आत्मदेव जी जंगल में निकल गए। बोले हमें घर में रहना ही नहीं। जंगल में जाकर के भजन करके भगवान के परम धाम को गए। अब अकेली माता है तो मैया को धुंधुकारी पैसा मांगता है, पैसे दो, पैसे दो, कब तक दें? तो आज धुंधुकारी चांटा लेकर के माँ के सामने खड़ा हो गया। बोले पैसे दो, नहीं तो हम चांटा मार देंगे। तो आज मैया भी धुंधली भी रो रही है कि आज यह चांटा बता रहा है तो हमारे कर्मों को कारण बता रहा है। हमने अपने पति की सेवा नहीं की, पति की बात नहीं मानी, पति के साथ भजन नहीं किया, इसलिए आज हमारा पुत्र भी बिगड़ गया। अगर हम पति की बात मानते, पति के कहे अनुसार चलते तो आज हमारी संतान भी अच्छी होती। महाराज कुएं में डूब करके मर गई, अकाल मौत। अब तो धुंधुकारी का साम्राज्य हो गया। तो धुंधुकारी 5-5 वेश्याओं को घर में लेकर के आ गया। और एक दिन तो महाराज इसने एक राजा के घर में डाका डाला, बहुत सारा खजाना लेकर के आया, वो घर में रखा। तो 5 वेश्याओं ने विचार किया कि ऐसा ना हो कि राजा को पता लग जाए और पकड़े गए तो बड़ी मार पड़ेगी। तो 4 वेश्याओं ने मिलकर, 5 वेश्याओं ने मिलकर के धुंधुकारी को गला दबा करके मार डाला। अच्छा, मर नहीं रहा है, मौत नहीं आ रही, पापी है। तो बोले जलते हुए अंगारे लेकर के आई और उसके मुंह में भर दिए। तड़प तड़प करके धुंधुकारी का प्राणांत हो गया। महाराज गोकर्ण विद्या अध्ययन के लिए निकल गए थे काशी। जैसे ही पता चला, अपने भैया का पिंडदान किया। वो पुनः मन में विचार आया कि चलो कोई नहीं है, लेकिन अपनी जन्मभूमि है, घर तो चलना चाहिए। कि जननी जन्म भूमाश्चो स्वर्गादपि गरीयसी। यह भी बड़ी सौभाग्य की बात रहती है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग के समान रहती है। तो गोकर्ण जी आए, अपने घर में वीरान पड़ा है, रात्रि विश्राम कर रहे थे। तो वही प्रेत बन करके धुंधुकारी बार बार परेशान कर रहा था। जल लेकर के गायत्री मंत्र पढ़ा और जो छोड़ा तो वह आत्मा बोल पड़ी। आत्मा कह रही है, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधुकारी नामता स्वकीय नैव दोषेणो ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं तेरा ही भाई हूं। बोले भैया मैंने तो तुम्हारा पिंडदान कर दिया था, पर तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? तो बोले मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं कि जिसके कारण मुझे मुक्ति नहीं मिली, आप कुछ उपाय करो। तो महाराज
धुंधकारी की मुक्ति के लिए सुबह गोकर्ण जी उठे हैं, उठ करके भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ दिया है। अर्घ दे करके आकाशवाणी हुई है कि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराओ। तो गोकर्ण जी ने कथा धुंधुकारी को सुनाई है। वह बैठ नहीं रहा था तो 7 गांठ का बांस लगाया गया। यह सब कथा आई है कि 7 गांठ की बांस में धुंधुकारी बैठा। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विवेदिना, एक एक करके 7 दिन की कथाओं में 7 ग्रंथि फट गईं और धुंधुकारी आज एक राजा महाराजाओं जैसा रूप लेकर के प्रकट हो गया। सब अचरज कर रहे हैं कि यह है कौन? बोले यह धुंधुकारी है। तो धुंधुकारी कहता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत जी की कथा को जिसने हमारा प्रेतत्व तो नष्ट कर दिया। फिर से कथा हुई तो फिर पूरे गांव के बहुत सारे विमान आए तो पूरे गांव के लोग विमान में बैठ करके गए। यहाँ कहते हैं धुंधुकारी ने श्रद्धा से सुनी थी, गांव के लोगों ने अश्रद्धा से, मतलब एक दिन सुनी दूसरे दिन नहीं सुनी, फिर तीसरे दिन सुन ली, फिर एक दिन छोड़ दिया। तो ये हो गया कि एक दिन आए एक दिन नहीं आए, इसलिए पूरा फल नहीं मिल पाता। कथा का विधान है पहले दिन से आखिरी दिन तक 7 दिन की कथा श्रवण करो। 3 घंटे में से एक भी शब्द न चूके। पता नहीं 3 घंटा में ऐसा कौन सा शब्द निकल जाए जो आपकी जिंदगी बदल दे। तो ये फल है। तो पूरे गांव का कल्याण हुआ, विमान आए। तो ऐसी भागवत जी की कथा आज हम यहीं पर विश्राम करते हैं। धुंधुकारी का कल्याण हुआ। समय भी बहुत हो चुका है, जब सब थक भी बहुत गए हैं, हम भी बहुत थक गए हैं। कल रात्रि कालीन 12 साढ़े 12 बजे फ्री हुए, सुबह ही सागर से गांव आए, फिर यहाँ आए कलश यात्रा। तो कल ठीक समय से कथा होगी। कितने 3 बजे 4 बजे से 3:30 बजे से भागवत जी की कल कथा होगी। तो आप सभी पुनः आइए, सभी एक कीर्तन करते हैं, उसके बाद मंगलमय आरती करेंगे। बड़े भाव के साथ सभी गाएं। अरे वृंदावन धाम अपार अपार रटे जा राधे राधे। पास में आ जाओ। भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार, भजे जा राधे रसराज विचारो नाम रसराज विचारो नाम न हो तो रसराज विचारो नाम न हो तो रसराज विचारो नहीं हो कृष्ण अवतार अवतार भजे जा राधे
जलीकरणम आरोग्याते आत्मादिवंद्रम देवादिवंद्रम मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जगनेन जगमय ओम चंद्रमा मनसो यात चिचो सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणिश्च मुखात् गृहीरजायतो शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊंगी, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊंगी, आरती गाऊं प्यारी तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारी तुमको मनाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊंगी, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊंगी, और जलीकरणम आरोग्याते आत्मादिवंद्रम देवादिवंद्रम मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जगनेन जगमय दंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नतेहनाकं महिमानः सचंद्र जद पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि
पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणा परमेश्वरा। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। बालकृष्णाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए बाके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, सीतारामचंद्र भगवान